हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार का गया ज़िला के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताएंगे कि गया ज़िला के अंतर्गत कुल कितने ब्लॉक आते हैं। दोस्तों, वो भी मैं आपको बिल्कुल मैप के थ्रू याद करवाऊंगा। दोस्तों, इसी तरह से बिहार के अन्य किसी भी ज़िले के बारे में जानना चाहते हैं कि उसके अंतर्गत कुल कितने प्रखंड आते हैं, तो फिर इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर विजिट करें। वहाँ पर आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। तो फिर चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि गया ज़िला बिहार के किस डिवीज़न के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों, गया ज़िला बिहार के मगध डिवीज़न के अंतर्गत पड़ते हैं। दोस्तों, आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा, यह है गया ज़िला। उसके बाद फिर अब बात करते हैं कि गया ज़िला में कुल कितने प्रखंड है। तो दोस्तों, गया ज़िला में कुल प्रखंड की संख्या 24 है, जिनमें से सबसे पहले आपको 12 दिखाई पड़ रहा होगा, जो कि है गया सदर, उसके बाद टेकारी, टेकारी के बाद फिर नीमचक, उसके बाद बथानी, बथानी के बाद फिर शेरघाटी, शेरघाटी के बाद मानपुर और मानपुर के बाद टनकुप्पा, टनकुप्पा के बाद फतेहपुर, फतेहपुर के बाद फिर वजीरगंज, फिर उसके बाद बेलागंज, उसके बाद बोधगया, फिर उसके बाद खिजरसराय है। ये 12 है। उसके बाद फिर ये 12 है, तो 12 12 24 हो गया, जिनमें से यहाँ पर है दोस्तों अथरी, और उसके बाद मोहरा, मोहरा के बाद फिर कोच, कोच के बाद गुरारू, गुरारू के बाद फिर परैया, और परैया के बाद फिर आमस, उसके बाद फिर बांके बाजार, बांके बाजार के बाद इमामगंज, और इमामगंज के बाद फिर मोहनपुर, मोहनपुर के बाद फिर डोभी, उसके बाद डुमरिया, और अंत में है बाराचट्टी। कुल 24 प्रखंड जो कि गया जिला के अंतर्गत आते हैं। इसका फिर से हम आपको रिवीजन करा देते हैं, जिनमें से सबसे पहला है दोस्तों गया सदर, उसके बाद फिर टेकारी, टेकारी के बाद फिर नीमचक, उसके बाद फिर बथानी, और बथानी के बाद फिर शेरघाटी, शेरघाटी के बाद फिर मानपुर, और मानपुर के बाद फिर टनकुप्पा, और उसके बाद फिर फतेहपुर, फतेहपुर के बाद फिर वजीरगंज, और उसके बाद फिर बेलागंज, उसके बाद फिर बोधगया, बोधगया के बाद खिजरसराय, फिर उसके बाद फिर 13वां नंबर में है अथरी, उसके बाद फिर मोहरा, मोहरा के बाद फिर कोच, उसके बाद फिर गुरारू, गुरारू के बाद परैया, परैया के बाद फिर आमस, उसके बाद फिर बांके बाजार, बांके बाजार के बाद फिर इमामगंज, फिर उसके बाद मोहनपुर, मोहनपुर के बाद फिर डोभी, डोभी के बाद फिर डुमरिया, डुमरिया के बाद फिर अंत में है बाराचट्टी। ये 24 प्रखंड है गया जिला में। आप इसे मैप में देख सकते हैं, लेकिन ये मैप बहुत ही छोटा है, इसे हम आपको दूसरा मैप में दिखाते हैं। तो दोस्तों, ये रहा बिग मैप, यानी कि बड़ा वाला मैप। इसे जूम करके फिर से आपको दिखाते हैं कहाँ कहाँ पर कौन सा प्रखंड मौजूद है। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, जिनमें से सबसे पहला बगल में है डुमरिया, डुमरिया के बाद फिर आपको इमामगंज दिखाई पड़ रहा होगा, इमामगंज के बाद फिर बगल में ये बांके बाजार, बांके बाजार के बाद फिर अमास, अमास के बाद फिर गुरुआ, गुरुआ के बाद फिर शेरघाटी, शेरघाटी के बाद फिर डोभी, डोभी के बाद फिर बगल में देख सकते हैं बाराचट्टी, बाराचट्टी के फिर ऊपर में मोहनपुर, उसके बाद फिर फतेहपुर, फतेहपुर के फिर बगल में टनकुप्पा, उसके बाद फिर बगल में बोधगया, फिर बोधगया के ऊपर में गुरारू, फिर उसके बाद फिर देख सकते हैं गुरारू के फिर बगल में देख सकते हैं ये परैया, उसके बाद फिर गया टाउन ब्लॉक यानी कि गया सदर, उसके बाद फिर मानपुर, मानपुर के फिर बगल में वजीरगंज, फिर उसके बाद फिर बगल में देख सकते हैं यह है अथरी, अथरी के बाद फिर मोहरा, उसके बाद फिर नीमचक, बथानी, फिर उसके बाद बगल में खिजरसराय, फिर उसके बाद फिर बगल में बेलागंज, फिर बेलागंज के बगल में टिकारी, टिकारी के बाद फिर कोच, कोच के फिर नीचे में है गुरारू, गुरारी, जो कि कुल 24 प्रखंड है गया जिला में। तो दोस्तों, इसी तरह से बिहार के अन्य किसी भी ज़िले के बारे में जानना चाहते हैं तो फिर प्लेलिस्ट जाकर जरूर देखें, वहाँ पर सारा वीडियो मिल जाएगा। तो फिर चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।